प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया का सबसे दमदार हथियार मिल गया है। आज पठानकोट एयरबेस पर भव्य समारोह और पूजा अर्चना के बाद 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स वायुसेना में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ भारत अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला 15वां देश बन गया है। अपाचे दुनिया के आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शामिल है। अमेरिकी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। आसमान का सबसे बड़ा शिकारी अपाचे वायुसेना में शामिल। आसमान में अपाचे, जमीन पर दुश्मन कांपे। अपाचे की रफ्तार से दुश्मन पर होगा वार। दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे की उड़ान अब कांप जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर यह दुनिया का सबसे आधुनिक, सबसे तेज तर्रार, सबसे घातक हेलीकॉप्टर का जलवा है। मंगलवार को पठानकोट एयरबेस पर भव्य समारोह और पूजा अर्चना के बाद 8 अपाचे हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो गए। इसी के साथ भारत अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला 15वां देश बन गया। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया। धनोआ ने इस दौरान इस हेलीकॉप्टर की खूबियां बताई, साथ ही ये भी कहा कि इसे भारत की सुविधा के अनुसार बनाया गया है। One of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire and forget anti-tank guided missiles, rockets and other ammunition. The change that it gets into the Indian Air Force, it has an air-to-air missile capability. आइए पहले आपको अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत और खासियत बताते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन लगे हैं। इसके 4 शक्तिशाली पंख हैं। 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकता है। 30 mm की गन 1200 राउंड फायर से लैस और 16 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ सकता है। 4.5 किलोमीटर दूर से एक साथ 128 टारगेट पर अटैक कर सकता है। 500 किलोमीटर की फ्लाइंग रेंज और 3 घंटे तक भर सकता है उड़ान। लेजर सिस्टम, सेंसर और नाइट विजन सिस्टम से लैस है। ये बहुत सक्षम हेलीकॉप्टर है, ये जिसने युद्ध में बहुत साल से भाग लिया है और इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो अभी ये 8 विमान हमारे पास अभी यहाँ ज्वाइन किए हैं और ये धीरे धीरे 22 हो जाएंगे एंड उसके कारण हमारा जो फायर पावर है, सपोर्ट ऑफ आर्मी एंड बाकी हमारी कैंपेन्स के लिए वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर। अब तक भारतीय वायुसेना को कुल 12 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर पर समझौता किया था। भारतीय वायुसेना को 4 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 27 जुलाई को मिली थी। इसके बाद 8 अपाचे हेलीकॉप्टर 2 सितंबर को भारत आए। बताया जा रहा है कि साल 2020 तक वायुसेना को सभी 22 हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। दरअसल अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर में की जाती है। भारत ऐसा 14वां देश है जिसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में क्षमता है कि ये सरहद के पास ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। करीब 1200 गोलियां इसके जरिए एक साथ दागी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन के लिए इसे अपने रडार में लाना काफी मुश्किल होगा। वायुसेना को इस तरह के हेलीकॉप्टर की लंबे समय से तलाश थी। यह हेलीकॉप्टर लगातार 4 से 5 घंटे तक ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। इसके जरिए करीब 14 मिसाइलों को एक साथ दागा जा सकता है। इसमें गन्स हैं,
इसके अंदर एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स की कैपेबिलिटी है, इसमें एयर टू एयर की क्षमता है जो कि और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है भारतीय वायुसेना में। तो उसके कारण ये बहुत यूनिक जहाज़ बन जाता है। इसकी जो शेप है और स्टेल्थ है वो ऐसी है कि थोड़ा सा रडार में भी पिकअप करने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है। एंड ये बैटल जोन में स्पेशली आर्मी की मदद के लिए ये लिया गया। ये हेलीकॉप्टर दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकते हैं। खासतौर से ऊंचे पहाड़ों में बने आतंकी कैंपों और दुश्मन कई सेना के ठिकानों और छावनियों पर ये हमला करने में सक्षम है। ऐसे में आतंक के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ा हथियार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में मुंह की खाने के बाद हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि वो इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएगा, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इसके अलावा बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के साथ जो व्यापार बंद कर दिया था, उस व्यापार बंदी को 1 महीने भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत के साथ आंशिक व्यापार को बहाल कर दिया। महीने भर में पाकिस्तान की अकड़ पड़ी थी। अब भारत से मंगाएगा जीवन रक्षक दवा। आईसीजे में भी पाकिस्तान के वकील ने घुटने टेके, कहा कश्मीर पर कमजोर है केस, नहीं है सबूत। जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को लगातार झटके पर झटके लग रहे। साल की तारीख भारत का आंतरिक मामला होने के बावजूद पाकिस्तान इस मसले को दुनिया के कई मंचों पर उछालने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेकर जाएगा, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। और ये बात खुद पाकिस्तान के वकील ही बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के वकील गाबर कुरैशी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर नरसंहार हो रहा है तो अभी उसके सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल है, और अगर सबूत नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश करना काफी मुश्किल होगा। दरअसल बीते दिनों जब पाकिस्तान ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश की थी तो उसे वहां पर मुंह की खानी पड़ी। इसी के बाद ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट लेकर जाए। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मामले में करे तो क्या करे। न्यूक्लियर हथियार जो है ये वेपन ऑफ वॉर नहीं है, ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। और हिंदुस्तान किसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ना ही ईरान या अफगानिस्तान। पाकिस्तान अगर बर्बाद होता है तो अपनी नीतियों से बर्बाद होगा, ना कि हिंदुस्तान की वजह से। हिंदुस्तान तो चाहता है दोस्ताना रिश्ते, हिंदुस्तान चाहता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान खुद ही तबाही की तरफ बढ़ रहा है अपनी गलतियों की वजह से। और ये बदलती स्टेटमेंट जो इमरान की बार बार हैं और उनके मिनिस्टर्स की, ये साफ तौर पे दर्शाती है कि वहाँ पे पैनिक है, कन्फ्यूजन है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस माफी रिएक्ट करें जो 370 और 35 से हटा लिया। एक आतंकी मुल्क से क्या बातचीत होगी? पाकिस्तान आतंक का सरगना है, आतंक की पनाहगाह है, पूरे दुनिया में आतंक को एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है। पाकिस्तान जब तक आतंक से तौबा नहीं करेगा, जब तक वो पाकिस्तान नहीं बनेगा, उसकी नापाक हरकत बंद नहीं होगी, वो आतंकिस्तान बना रहेगा, तो उससे कैसे बातचीत होगी? हमारे विदेश मंत्री ने सही कहा है कि आतंक से तौबा करे पाकिस्तान, फिर देखेंगे। कि जब तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की ओर से बंद नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और ये सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है कि जब तक पाकिस्तान इस बात का से हमको आश्वस्त नहीं करता है, भारत सरकार को आश्वस्त नहीं करता है कि किसी तरह का
अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसकी तरफ से नहीं होगी तब तक कोई बातचीत करने का कोई सेंस नहीं है। इससे पहले कुलभूषण जाधव के मामले में भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। कुलभूषण मामले में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था और कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दखल के बाद ही कुलभूषण को कॉन्सुलर एक्सेस मिला था। बड़ा अहम है, हम 3 साल से पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते रहे, पाकिस्तान ने हमारी रिक्वेस्ट की धज्जियां उड़ा दी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को 2 अहम आदेश दिए। एक की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, उसको कौंसुलर एक्सेस दिया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो उसको डेथ सेंटेंस है और उसके अगेंस्ट जो कारा केस था उसको रिव्यू किया जाए। ये पाकिस्तान ने अभी फैसला किया कि उसका जो डेथ सेंटेंस और जो केस था उसको रिव्यू किया जाएगा सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में हिंदुस्तान अपने वकील भेज पाएंगे यादव को डिफेंड करने के लिए। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत से सारे व्यापारिक संबंध एक झटके में खत्म कर दिए। पाकिस्तान में भारतीय सामानों के बॉयकॉट का अभियान चला। दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई। पाकिस्तान नफरत में यूं अंधा हो गया कि भारतीय फिल्मों को तो अपने यहाँ बैन कर दिया, लेकिन 30 दिन गुजरते गुजरते पाकिस्तान को अपने फैसले का असर समझ आने लगा। पाकिस्तान के इन प्रतिबंधों का कुछ खास असर भारत पर तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तान की ड्रग इंडस्ट्री इस वक्त चौपट हालत में है। पाकिस्तान ने जब भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म किए तो वहां के व्यापारियों को भारत से दवाएं मंगवाना बंद करने की मजबूरी थी। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की घोर किल्लत हो गई। दवाओं के अभाव में मरीज तड़पने लगे। पाकिस्तान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। लाचार पाकिस्तान ने अब भारत से दवाएं मंगाने की अनुमति दे दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक संघीय सरकार ने सोमवार को भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दे दी ताकि मरीजों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के नेता आजम खान के बचाव में उतर आए हैं। मुलायम ने मंगलवार को कहा कि आजम पर गलत तरीके से केस दर्ज किए गए हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। आजम ने गरीबों की लड़ाई लड़ी, चंदे के पैसे से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें देश विदेश के छात्र पढ़ते हैं। हम इस कार्रवाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। लंबे समय बाद मुलायम सिंह यादव की पीसी। आजम खान के समर्थन में उतरे मुलायम। पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी सपा। आजम खान ने चंदा मांगकर बनाई यूनिवर्सिटी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव रामपुर से सांसद आजम खान के बचाव में उतर आए हैं। मंगलवार को करीब 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया और साथ ही बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। आजम के समर्थन में उतरे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आजम खान ने बहुत मेहनत से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। आजम खान पढ़े लिखे और एक गरीब परिवार के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुलायम ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आजम के समर्थन में खड़े होने का आह्वान किया। आजम का जहाँ तक सारी जिंदगी मेहनत की, बहुत ही साधारण परिवार के, गरीबी में जो सबसे ज़्यादा परिवार होता है उससे मामूली कुछ ज़्यादा हुआ, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की पूरी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो नेता भी हो गए छात्र संघ के, और इस तरह से आजम खान ने बहुत मेहनत करके सब कुछ किया। लेकिन आप समझ लीजिए यूनिवर्सिटी जो बनाई तो मैंने बताया कि भीख मांग मांग करके, और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है
शायद आप लोगों ने देखा होगा। बीजेपी के नेता भी कह रहे इससे होगा नुकसान। सपा संरक्षक ने आगे कहा कि आजम खान देश के बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक है। वो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, लेकिन उनके घर की महिलाओं को भी परेशान किया जा रहा है। उनके घर में छापेमारी की गई। बीजेपी सरकार में ऐसा अन्याय हो रहा है, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं होता। सपा संरक्षक ने कहा कि आज बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। गाढ़ा संख्या के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए गए जो बाहर है यूनिवर्सिटी में। सिविल मामलों के आपराधिक मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। जिंदगी भाई गरीबों के मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाला आजम खान कैसे जालिम और गरीब विरोधी हो सकता है। जालिम शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब आप तो जानते कि कैसे जालिम हो सकते हैं। आजम खान पर दर्ज हैं 78 मुकदमे। आपको बता दें कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करवाया है जिसे वो याद रखना मुनासिब नहीं समझेंगे। आजम खान पर पुलिस ने अब तक 78 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके साथ ही आजम देश के पहले सांसद बन गए हैं जिनके खिलाफ इतनी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकांश मुकदमे हाल ही में उनके सांसद बनने के बाद दर्ज हुए। एक तरफ जहां बीजेपी आजम के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं आज मुलायम ने साफ कर दिया कि आजम के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी एक होकर खड़ी है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल गेन के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रोटियों पर कैसे सेकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए पार्टियां धीरे धीरे हवा बनाने लगी हैं। सोमवार को बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था, क्यों करें विचार जब ठीके तो है नीतीश कुमार। अब मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने पोस्टर जारी कर इसका जवाब दिया है। जेडीयू आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर। जेडीयू का पोस्टर क्यों करें विचार पर आरजेडी का वार। क्यों न करें विचार जब बिहार है बीमार। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज पोस्टर वॉर से शुरू हो गया है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने एक दिन पहले ही पोस्टर जारी किया था जिसमें नारा था, क्यों करें विचार ठीके तो है नीतीश कुमार। इसके बाद बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सरकार पर हमलावर हो गई। आरजेडी ने भी पटना में अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए। आरजेडी ने अपने पोस्टर में जेडीयू के स्लोगन पर पलटवार करते हुए लिखा, क्यों न करें विचार बिहार जो है बीमार। आरजेडी ने अपने पोस्टर में बिहार की कानून व्यवस्था, चमकी बुखार, सूखे और बाढ़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जेडीयू के नए पोस्टर पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में लिखा, बिहार ने कर लिया विचार, नहीं चाहिए अपने मुंह मियां मिट्ठू कुमार। एक अन्य ट्वीट में लिखा है, अपने आप ही करो तुम विचार, संन्यास लेकर जाओ तिहार। इस प्रकार से जेडीयू ने ही मान लिया है कि जो ठीक ठाक मतलब काम चलाओ, मतलब जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है बिहार में, जिस हिसाब से बाढ़ की स्थिति हो, चमकी बुखार हो, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हो, या नीतीश जी के राज में जिस प्रकार से सरकारी जो इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, वो अपने सरकारी दफ्तर में ही जला दे रहा है लोगों को, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। जिस किसी ने भी ये स्लोगन दिया है, उस स्लोगन के लिखने वाले की विजडम पर भी मुझे शक है। ठीके हमारे यहाँ काम चलाओ को कहा जाता है, जैसे तैसे काम चला लो। बिहार में क्या होगा वो वहाँ की ज़मीन का मंथन तय करेगा और वो तय कर रहा है।
लेकिन मैं माननीय पत्रकार बंधुओं दोस्तों के माध्यम से और बिहार की आवाम के दर्द के मद्देनज़र ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ हत्या वारदात लूट की घटनाएं रुक ना रही हो, चाहे को विचार है, ठीक है, नीतीश कुमार है, ये अपने आप में बताता है कि हमारे बिहार की लोक भाषा में एक शब्द है थेथरई। ये थेथरई की हद है। दरअसल सोमवार को जेडीयू ने पटना में पार्टी मुख्यालय के बाहर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करते हुए 2 पोस्टर लगाए। इसमें नीतीश कुमार के गाल पर हाथ रखे मुस्कुराते तस्वीर है, जिसके बगल में लिखा है, क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। ये क्यों करे विचार, ठीक है नीतीश कुमार, ये हमारा नारा नहीं है, बिहार के 12 करोड़ जनता की आवाज़ है। आप गांव में चले जाइए, चौपाल जहां लगता है वहां चले जाइए, शहर में चले जाइए, तो लोग कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार की जनता 12 करोड़ जनता विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश की ओर नहीं जाना चाहता। लगातार अनवरत बिहार की जनता को अगर भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं रहता तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनने का काम नहीं करते। अब इसी पोस्टर पर आरजेडी का कहना है कि जेडीयू के नए पोस्टर से नीतीश कुमार की स्थिति समझी जा सकती है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, ठीक है तो है मतलब काम चलाऊ है, समझौता है मजबूरी है, होगी किसी की मजबूरी, बिहारी समझौता नहीं करेंगे, दूरदर्शी सर्वप्रिय कर्मठ युवा चुनेंगे। तो जेडीयू का जो पोस्टर लगा है उस पर आप देखिए, ठीक है तो है नीतीश कुमार, मतलब कि पूरा मन से स्वीकार वो नहीं कर रहे हैं, जो परिस्थिति वो भी महसूस कर रहे हैं, जो बिहार की जो स्थिति है उसमें वो भी महसूस कर रहे हैं कि नीतीश जी फिट इसके लिए नहीं है। ठीक है तो हैं, मतलब काम चलाऊ, जो कोई विकल्प उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पोस्टर लगाया गया तो इसमें जो बिहार की स्थिति है उसको इसमें दर्शाया है। जो स्थिति जिस जगह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं कि जिस जगह से चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। 2015 में नारा था बिहार में बहार। साल 2015 में बिहार के जिस नारे के दम पर नीतीश कुमार ने विधानसभा का चुनाव जीता था, इस बार उसमें बदलाव किया गया है। पिछली बार नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता को ये नारा कितना पसंद आता है। फिलहाल नीतीश सरकार के स्लोगन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।